हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। गांव खांडा के सरकारी स्कूल पर अभिभावकों द्वारा स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया गया है। गर्ल्स लीलावती स्कूल के एक टीचर इसी स्कूल में टीचर लगी हुई हैं। इस टीचर द्वारा कल 11वीं क्लास के लड़के को लेसन पढ़ाया गया था, जो लड़की द्वारा अपने घर पर पहुंचकर अपने अभिभावकों को इस बारे में बताया गया और कहा कि ये टीचर द्वारा लेसन गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां गांव खांडा, शहरी व चोलका की हैं। शुक्रवार की सुबह अभिभावक मौके पर पहुंचे और स्कूल पर ताला लगा दिया। अभिभावकों की मांग है कि इस दिशा में प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की गलतियां अध्यापक न करें। अभिभावकों के मुताबिक बुक्स में जो लेसन है उससे बाहर जाकर अधिक अध्यापिका ने छात्राओं को जानकारी दी है, जो सामाजिक तौर पर सही नहीं है। हालांकि अध्यापकों का कहना है कि सभी स्कूलों में इसी तरह से लेसन पढ़ाया जाता है ताकि बच्चियां भ्रमित न हों और पूरी तरह से जागरूक हों। अभिभावक टीचर के तबादले की मांग को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। यह मामला 3 दिन पहले का है कि उस समय भी अभिभावकों ने आपत्ति जताई थी कि लेकिन मामला सुलझ गया था। शुक्रवार को दोबारा से यह मामला उछल गया और अभिभावक महिला अध्यापक की बदली को लेकर अड़े हुए हैं। कल छुट्टी थी और आज 25 तारीख है। 23 तारीख को BO सर भी आए थे। मामला 22 तारीख को भी हुआ था। गांव में से कुछ पेरेंट्स आए थे और उन्होंने आके क्लासों में घुसने की कोशिश करी और स्टाफ से भी मिलकर मेरी बिना किसी जानकारी के, मुझे बिना बताए वापस जा रहे थे। तो PN ने मुझे आके बताया कि कुछ पेरेंट्स आए हैं, क्योंकि मैं DP सर के साथ कुछ हमारे पास जर्सियाँ रखी हुई थी उनको बच्चों को देने के लिए, ताकि सर्दी का मौसम है और ये किस काम आएंगी, तो वो गिन रहे थे कि इतने बच्चों को दी जा सकती है। PN ने जाके बताया कि इस तरह से कुछ मामला है। मैंने उनसे पूछा तो एक पेरेंट्स ने बताया कि हमें बच्चों ने बुलाया है और आज 9वीं से 12वीं क्लास के जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो आएंगे। और मैंने पूछा कि कारण क्या है। उन्होंने बताया कि हमारी जो लड़कियां हैं वो कुछ आपका पाठ जो आपने पढ़ाया है, कोई नैतिक शिक्षा का 11वीं क्लास को, उस विषय पर कुछ हमें बता रही है और हमें बुलाया गया। तो उन्होंने क्या किया कि लड़कियों को बाहर बुलाया, लेकिन मुझे नहीं पता कि सारी लड़कियां उस एक ही व्यक्ति के साथ, 11वीं क्लास की एक लड़की है, उसके पिता थे वो, और 9वीं क्लास की जो लड़कियां हैं उनके 3-4 पेरेंट्स थे, मम्मी थी। उन सब के साथ सारा स्कूल कैसे निकल के चल पड़ा, मैं ये नहीं समझ पाई। हमारे जो स्टाफ थे वो कहाँ थे। मैं तो पेरेंट्स के साथ ग्राउंड में थी, लेकिन हमारे जो टीचर्स थे, सारा स्कूल कैसे निकल के चला, क्या वो क्लासों में नहीं थे, उन सब का क्या रोल था। और मुझे लगता है कि उसमें स्टाफ इन्वॉल्व है। और जो पेरेंट्स को बुलाया गया है 9:45 बजे के बाद, तो उसमें कॉल किए गए हैं बच्चों द्वारा अपने पेरेंट्स को। कुछ पेरेंट्स ने मुझे बताया भी था। और बच्चों के पास फ़ोन कहाँ से आया ये भी मुझे पता नहीं, स्टाफ ने ही दिया होगा, क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं है फ़ोन लेकर आना। तो मुझे लग रहा है जो ये गोल है, एक मेरे खिलाफ एक साजिश है, स्टाफ की है उसमें, और बाहर के जो हैं पेरेंट्स हैं या और जो लोग हैं वो मिलकर क्या चाह रहे हैं। मैंने स्कूल की जो व्यवस्था थी उसको ठीक करने की कोशिश की। यहाँ मेरे आने से पहले माहौल जो था अव्यवस्थित था, टीचर्स लेट आते थे। जो हमारे यहाँ स्टाफ रूम है उसमें बेड डाले गए हैं, बिछाई गई हैं दरियाँ रेस्ट के लिए, और स्टाफ था वो काम करना नहीं चाहता था बिल्कुल भी। मैंने आज भी, आप देख सकते हो, 9:45 बज गए हैं, लगभग 9:40 हो गए हैं। अब तक किसी भी स्टाफ मेंबर की डायरी मेरे पास नहीं आई है अब तक। और पहले भी मैंने ऑर्डर भी निकाले हैं, टाइम पे आने के लिए बोला है कि स्टाफ टाइम पे आना चाहिए। बच्चों को भी मैंने मोटिवेट किया है, रोका है लेट आने से, एक भी टाइम पे आओ, टाइम पे आना है, जाना है। जो स्टाफ रेस्ट चाहता है उस पर बैन लगने का भी एक मेन कारण है, क्योंकि जो
अभिभावक आए और जो भी बच्चों को एक पाठ का बहाना लेकर जो एक गेम खेला जा रहा है, बच्चों को उस चीज़ को एक गलत सिखाया जा रहा है, वो एक 11वीं कक्षा का एक लेसन था। नैतिक शिक्षा पुस्तक से 3rd लेसन है सुक्ति सौरभ। सुक्ति सौरभ के अंदर ब्रह्मचार्य का पालन और गृहस्थ, इस तरह की जो टॉपिक हैं वो चीज़ें मैंने उनको समझाई थी। और उसी चीज़ को स्टाफ ने एक मोहरा बना रखा है। और मेरे आने से पहले बच्चे दीवारों पे कूदते थे, लेट सेट आते थे, स्टाफ बिल्कुल क्लासों में नहीं जाता था। और जो बाथरूम थे वहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी घास और एक्स्ट्रा जो उगाए थे पेड़ वगैरह से, जो थे अपने आप उग जाते हैं कई बार बारिश के मौसम में, तो बाथरूम दिखाई नहीं देते थे। वहाँ से भी मैंने बच्चों की सुरक्षा के लिए कोशिश करी, भाई उधर से सफाई वगैरह करवाई। फिर अब स्टाफ के ऊपर और बच्चों के ऊपर पढ़ाई का जो शिकंजा मैंने कसा है, क्योंकि मेरे गांव में 3 गांव की बेटियां आती मेरे स्कूल में, और उसी का एक नतीजा मुझे लग रहा है कि मैं भोग रही हूँ। स्टाफ को कंट्रोल करने का, स्कूल का माहौल सुधारने का, बच्चों की पढ़ाई को रेगुलर लेने का। मैंने बच्चों की नोटबुक भी चेक की थी 10th क्लास की। लंबे टाइम से कॉपियाँ चेक नहीं की गई थी, कुछ बच्चों के काम नहीं करवाए गए थे, मैंने नोट भी किया था। और कुछ जैसे मेरे पास, मैं प्रिंसिपल की बजाय मेरे पास डीडी पावर है, मैं उसी सैलरी में काम करती हूँ। जो लेक्चरर की एक सैलरी है, केवल वही सैलरी मुझे दी जा रही है। मैं क्लासेज भी 9th 10th to 12th ले रही हूँ। हाँ, आज का क्या मैटर था मैडम? आज का मैटर मुझे पता नहीं चला कि मैं स्कूल में यहाँ पहुँची लगभग 7:35 हुए थे, 7:40 से पहले की बात है। तो बाई चांस मैंने देखा कि यहाँ गेट बंद करके और कुछ ग्रामीण और कुछ 11वीं क्लास की लड़कियाँ हैं जो वो खड़ी थी, और मुझे भी बहुत कोशिश के बावजूद भी खोलने नहीं दिया गया। और ये ही विशेष मामला था। तो कारण क्या रहा, मुझे लगता है कि उसके पीछे है ना जो स्टाफ का हाथ है। क्या ताला वगैरह लगाया? ताला नहीं, कुंडी लगा के वो सब आगे लगे हुए थे और ताला भी लगाने की कोशिश थी। मैडम आपने कहा बीओ सर से बात की थी, बीओ सर से भी मैंने बात की थी कि जो टीचर्स हैं प्रेयर के बाद यहाँ ग्रुप बना के खड़े रहते हैं, क्लासों में नहीं जाते हैं। मैंने कई बार उनको बोला तो मुझे उल्टे बोलते थे कि आप डीडीओ तो हो, सैलरी तो कोई भी निकलवा देगा, इतना तक मुझे कहा। फिर बाकी जो है मैंने कई बार मैं राउंड पे गई तो मैंने थोड़ा सा ये सोचा कि क्यों ना लड़कियों को ही ग्राउंड में मैं खड़ी कर दूँ अपने साथ, कि थोड़ा सा शर्म करके स्टाफ क्लास में जाए। तो उस चीज़ को भी इन्होंने एक मोहरा बनाया कि लड़कियों को सजा दी गई। बच्चों की राय थी इसमें भी आगे भी हम खड़े होते हैं ताकि, और बच्चे बार बार जाते हैं बुलाने तब भी वे नहीं आते, उनको रेस्ट चाहिए होता है। जो बेटियां हैं हमारी 11th क्लास में जवान हो जाती हैं, और देखो 9th की क्लास की जो साइंस है उठाकर देखिए, 10th क्लास की जो साइंस है वो उठाकर देखिए, बायो में ऐसे चैप्टर हैं जो हमें बहुत ज़रूरी हैं सिखा देने। 6th क्लास में 7th में जो लड़कियां आती हैं, जो एक महामारी टाइम जो बच्चों का होता है वो भी सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, जो कोई भी टीचर उसको सिखा नहीं रहा है। और बेटियों को समझाना भी, जवान हो जाती हैं तो बड़ा ज़रूरी होता है, और पाठ के माध्यम से सिखाना कोई गलत नहीं है, क्योंकि उस पाठ में ये जब सरकार ने ही एक हमें पाठ दे दिया है, सुक्ति सौरभ नैतिक शिक्षा उन्होंने लगा दी है, तो नैतिक शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है सर, माहौल को सुधारने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। आप कितना डिटेल में समझा रहे हैं वो आपकी जो है सिखाने की कैपेसिटी मायने रखती है। यदि आपको आता ही नहीं है तो आप डिटेल सिखाएंगे क्या? इसमें विषय था कि ब्रह्मचार्य क्या होता है, और आपके अनुसार क्या? एक पालन में ये बता कि ब्रह्म प्लस आचार्य जो गृहस्थ से दूर है, जो ब्रह्म का पालन करता है, जो सामाजिक एक जो रिश्ते होते हैं, जो चाहे पति पत्नी के हैं, गृहस्थ के हैं, वो जो नियमों से दूर है उसको ब्रह्माचार्य कहते हैं। इतना ही पढ़ाया मैंने। है वो कहीं ना कहीं जो कारण है वो कोई कारण है
क्या कारण मानते हैं आप? किन्होंने मोटिवेट कर रखा है, स्टाफ से या बाहर से किसी ने बहुत मोटिवेट कर रखा है उनको। मैम तो एक सर कहीं किसी को तो हथियार बनाएगा। मैम आप ये 11वीं कक्षा में कितनी छात्राएं हैं? 11वीं कक्षा में 36 छात्राएं। क्या सभी की एक आवाज़ हो सकती है? नहीं, सभी लड़कियों की आवाज़ एक है भी नहीं, और मेरे पास सबूत भी हैं इस बात के कि उनको पेरेंट्स को जो भड़काया गया है, बच्चों को भड़काया गया है, वो मैं FIR भी दर्ज करवाऊंगी उन लोगों की। मुझे कुछ बच्चों ने गुप्त रूप में बता दिया है ताकि उनके नाम आगे ना आए, और वो फ़ोन भी मेरे पास हैं, नंबर जिन नंबरों से कॉल गई है पेरेंट्स के, और बच्चों को फ़ोन दे दिए गए, फ़ोन करवाए गए, वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं। मैं FIR उनकी करवाऊंगी। बच्चा नहीं बुलाया जाता, और ये तो एक इल्ज़ाम है, क्योंकि मैंने जो बच्चों को बाहर जाने से रोका है, टाइम पे आने के लिए, जाने के लिए जो मैंने शिकंजा टाइट किया है अपने अनुशासन का, उसका ही उसी वजह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ये गर्ल्स स्कूल खंडा है, और मैं आज शुक्रवार है, मैं बुधवार को यहाँ पर पहुँचा था। हमारे 2 लेडी टीचर थी, जिसमें एक प्रिंसिपल थी केडोली पलादपुर से, और एक मैथ की लेक्चरर थी, और रविंद्र जी प्रिंसिपल थे सैदपुर से, और मैं था उनके साथ। तो 4 मेंबर आए थे, और हमने बच्चों को भी और हेड को भी समझा दिया था, और उससे मामला ठीक लगता था कि निमट जाएगा। और जो भी बच्चों की शिकायत है, शिकायत पेटी का लगवाने के लिए मैंने बोल दिया था मैडम को कि बच्चे अपनी जो शिकायत है पेटी में डाल लेंगे, और स्कूल से एक इंचार्ज बनाया जाएगा लेडी टीचर, जो उस पेटी है उसको खोल लेगी, लॉक की चाबी भी उसी के पास रहे, ताकि बच्चों की शिकायत टीचर के पास मिल जाए, और इस तरह का माहौल दोबारा से ना बिगड़ जाए। सर बेटियों से आपकी बात हुई होगी? बेटियों की बात लेडी टीचर ने की थी, वो लेडीज प्रिंसिपल ने, तो हमें उस दिन 2:30 बज गए थे, और आज हम उनको बुला करके सारा मतलब जो भी वाक्य हुआ था उसको हम सेट करते आज। तो वो हमें, लेकिन कल छुट्टी थी स्कूलों की, इसलिए उनको कल हम बुला नहीं पाए। देखो जैसे अब हमारा 9th-10th में जो साइंस है, तो वहाँ पर इस बारे में रिप्रोडक्शन सिस्टम पूरा है, उसमें फिगर भी हैं जी, और बच्चों को इस तरह का उनको मतलब पूरा बताया जाता है उसके अंदर, साइंस के अंदर। और लेकिन कुछ अगर मैडम ने कुछ हट के बोला है तो हमने मैडम को भी बोला है, अगर आपको थोड़ा संयम के साथ बोल दो आप, ताकि बच्चों को भी, लड़कियों को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। कुछ ग्रामीण परिवेश से हमारे अध्यापक हैं, बच्चे हैं, तो थोड़ा उनका बोलने में कुछ फ़र्क रह गया होगा, इससे थोड़ी ही ये समस्या उत्पन्न हुई थी। और जो बच्चों की और जो समस्याएं थी कि भाई क्लास का कम लगना, वो मैंने बोल दिया था कि बेटा क्लास भी ठीक लगेगी, और उनको इस प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। अगर जी हमारी क्लास ठीक लगनी चाहिए, और भाई हमारा सिलेबस टाइम पर पूरा होना चाहिए। और अब हमारी 4 आदमियों की उस दिन टीम ही आई थी कि भाई ये देखने के लिए जो लोग लगा है, तो भाई इसका क्या कुछ समाधान बनता है। तो उसको भी बल्कि मैंने क्योंकि हमारे प्रिंसिपल सारे बाहर गए हुए हैं, एक ही लेडीज़ प्रिंसिपल थी, तो मैं सोच रहा था कि भाई एक बार प्रिंसिपल, लेकिन उनका 15 दिन की ट्रेनिंग है, 15 दिन की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई तो लंबा मामला खींच जाएगा। तो उस एक लेडीज़ प्रिंसिपल को लेकर के और एक लेडी टीचर को, क्योंकि लड़कियों का मामला था और हमारी जो हेड है वो भी लेडीज़ थी, तो वे ही सीधे हेड टू हेड बात कर सकें। तो उन्होंने बात की, तो उस दिन हम 2:30 बजे यहाँ से निकले थे। आज हमने उनको ऑफिस में बुला करके सब कुछ हमारा मामला देखना था। सर अब आगे क्या कार्रवाई चलेगी? अब कार्रवाई पेरेंट्स को बुलाया गया है, और जो हमारे गांव के 2-3 मौजूद आदमी हैं उनको बुला करके, अब ये इस तरह से जो लोग लगता है ये ठीक नहीं है हमारे विद्यार्थियों के लिए भी, समाज के लिए भी, और हम इसका जो भी समाधान निकलेगा आज पूरा निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि इस प्रकार की यह जो घटना घटी है दोबारा ना दोहराई जाए। देखो जी, मैं रिटायर्ड मास्टर राजेंद्र सिंह, प्रधान बाहरा दैया। मैं भी टीचर रहा हूँ। स्कूलों में माहौल हो जाते हैं छोटी छोटी बातों का, जो थी उसका समाधान पंचायत ने मिल बैठकर, डी.ओ. साहब आए थे, पंचायत थी, उन्होंने मिल बैठकर समाधान कर दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो हिंदी टीचर है जिसके पास डी.डी. पावर है उसका ट्रांसफ़र कर देंगे, और बाकी जो है माहौल अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई कमेटी भी कोई बनाई गई है? हाँ जी, एक कमेटी बनाई है गाँव के 3-3 आदमी जो है, तीनों गाँव से, तो 2-3 लेडीज़ या जेंट्स या बैठेंगे, देखेंगे कोई माहौल ऐसा अगर गलत दिखेगा तो वो कमेटी जो है हमारे सामने बताएगी। उसका हम फिर दोबारा भी, कोई ऐसी बात है गलत होगा तो हम दोबारा लेंगे। स्टाफ पर भी जो है टाइम टू टाइम हम आएंगे, अगर कोई स्टाफ में कोई ऐसी कमी मिलेगी तो हम तुरंत जो है ऐसी बात भी नहीं करेंगे, हम महकमे के पास जाकर इनका ट्रांसफ़र करने से भी नहीं। हम तो ये है जी, मैं टीचर भी रहा हूँ,
कि कुछ तो ऐसा है कि बच्चों में जो हम ये देखा है कि पहले ही ऐसी बात दिखी कि बच्चों में डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं थी ना, इसीलिए बच्चे बोल रहे थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले तो अपने बच्चों को डिसिप्लिन दो। ठीक है, कोई टीचर गलत थी, शिक्षा नहीं दे रही थी, तो उसको ढंग से पेश किया जाए, ना कि इस तरह से। तो पहली बात तो मैं ये टीचर की उनकी गलती मानता हूँ, उन्होंने इसमें अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं सिखाया कि जो बच्चे आगे कहें। मैं ये कहता हूँ कि हर एक स्कूल के अंदर टीचर और बच्चों का एक आपसी संबंध होता है और वो होना चाहिए, जिस तरह से बच्चे शिक्षा के अंदर उन्नति कर सकें। ठीक। रणवीर सिंह, गांव खंडा, गांव का पंचायती और जिम्मेवार आदमी हूं। मैं यहाँ गांव लीलावती स्कूल में जो आज पहली बार आया था, पहले भी एक बार झगड़ा हुआ, आज मैंने देखा था यहाँ जो ना बहुत ज़्यादा फ्रैक्चरबाजी मिली। इसके उपरांत यहाँ BO साहब और एडवांस साहब और यहाँ आप पत्रकार छायाकार साथी थे, यहाँ काफ़ी जदोजहद भी हुई। बच्चियाँ जो ना बहुत ज़्यादा असंतुष्ट दिखाई दे रही थी TD पावर प्रिंसिपल के विरुद्ध, तो BO साहब ने और गांव के आदमियों ने काफ़ी समझा बुझा कर इस बात पर तय किया है कि भाई यहाँ एक कमेटी बनाई जाएगी जो देख रेख करेगी और बच्चियों को भविष्य में किसी प्रकार की कोई गलत शिक्षा और कोई अध्यापक या दूसरे अध्यापकों द्वारा भी कोई दबाव नहीं दिया जाएगा। ये सहमति प्यार और प्रेम से हुई है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक गाल ब्लैडर स्टोन, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, हेमोरोइड्स एनल फिजर, लेप्रोस्कोपिक हर्निया, all types of general and laparoscopic surgery. Please consult Dr. Saurav Pangoria. For more information, please call 705-651111। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।